Good morning to all of you. Myself, Dr. Arjun Ghurke. I'm a dental surgeon. I had completed my graduation from Maharashtra Institute of Dental Science and Research, लातूर महाराष्ट्र. आज का अपना टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो डिसीज कॉज करता है. मेनली प्लाज्मोडियम मलेरिया डिसीज कॉज करता है. बात क्लियर है. प्लाज्मोडियम के आज के जीवन में 60 स्पीसीज नोन है, बट उनमें से 4 स्पीसीज मलेरिया कॉज करते हैं. बात क्लियर है. वो 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपाम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल. बात क्लियर बेटा. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम है जो डिसीज कॉज करता है. बात क्लियर बेटा. वो प्लाज्मोडियम के नाम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूं. बात क्लियर बेटा. वि, विवेक ने फैमिली के लिए ओवर टाइम जॉब किया. बात क्लियर बेटा. ये ट्रिक रहेगी उसके लिए. विवेक का मतलब होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैम यानी कि फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम फाल्सिपाम, मी यानी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, और ओवर टाइम ओवर यानी कि प्लाज्मोडियम ओवेल. बात क्लियर बेटा. उस चीज को याद रखने के लिए ठीक है. प्लाज्मोडियम उसका कंप्लीट लाइफ 2 होस्ट के अंदर गुजारता है. एक होस्ट होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन बींग्स. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट बोलते हैं उसको अपन, और दूसरा जिसे अपन दूसरा नाम देते हैं डेफिनेटिव होस्ट. बात क्लियर है. ह्यूमन बींग को अपन बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट और दूसरा नाम देते हैं इंटरमीडिएट होस्ट. 2 होस्ट प्लाज्मोडियम उसकी कंप्लीट लाइफ इन 2 होस्ट के अंदर गुजारता है. मतलब उसके लाइफ का एक पार्ट वो एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर गुजारता होगा और दूसरा पार्ट ह्यूमन बींग के अंदर गुजारता होगा. प्राइमरी होस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सेक्सुअल लाइफ का पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर गुजारता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट वो ह्यूमन बींग के अंदर गुजारता है. बात क्लियर बेटा. 2 होस्ट का यूज करता है इसलिए अपन उसको डाइजेनेटिक कहते हैं. बात क्लियर है. अभी एक्चुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम क्या था बेटा. एक ह्यूमन बींग है. ह्यूमन बींग को फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया. बात क्लियर बेटा. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया. अब ह्यूमन बींग को फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है, मतलब कुछ तो वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ह्यूमन बींग के अंदर डालता होगा. वो कुछ तो क्या चीज है बेटा? वो कुछ तो है स्पोरोजोइड. क्या है बेटा? वो स्पोरोजोइड. बात क्लियर बेटा. ये एक्चुअली स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है. बात क्लियर बेटा. प्लाज्मोडियम की जो स्टेज जो एक्चुअल इन्फेक्शन कर रही है या मलेरिया कॉज कर रही है वो है स्पोरोजोइड. बात क्लियर बेटा. अभी ह्यूमन बींग के अंदर वो स्पोरोजोइड ब्लड के माध्यम से लिवर में जाता है. बात क्लियर बेटा. लिवर के अंदर, लिवर में जाता है यानी कि लिवर सेल के अंदर जाएगा ना बेटा. यस और नो. तो लिवर सेल के अंदर जाता है. लिवर सेल के अंदर स्पोरोजोइड जाने के बाद वो खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा. बात क्लियर बेटा. खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा बेटा. स्पोरोसाइट खुद का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है यानी कि एक स्पोरोसाइट से 2 स्पोरोसाइट बन रहे, दूसरे स्पोरोसाइट से अगेन 2 स्पोरोसाइट बन रहे. बेटा खुद का मल्टीप्लिकेशन यानी कि खुद का नंबर बढ़ा रहा है. बात क्लियर है बेटा. मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जिस टाइम वो स्पोरोसाइट उस लिवर सेल को बर्स्ट करके बाहर आएंगे. बात क्लियर बेटा. तो दूसरी चीज ये क्या कर रहे बेटा, इधर लिवर सेल को बर्स्ट कर रहे हैं. बर्स्ट लिवर सेल्स. बात क्लियर बेटा. लिवर सेल्स सेल अभी लिवर सेल को बर्स्ट कर रहे हैं यानी कि ये देखो बेटा अपनी लिवर सेल इसको बर्स्ट करके स्पोरोसाइट बाहर निकले. लिवर सेल से बाहर निकले यानी कि किधर आए बेटा? ब्लड के अंदर आ गए. आया ना बेटा. ब्लड के अंदर आ गए. वापिस से ब्लड के माध्यम से वो अभी आ रहे हैं आरबीसी के अंदर. बात क्लियर बेटा. ब्लड के अंदर की जो आरबीसी है उसके अंदर स्पोरोसाइट आ चुके हैं बेटा. अभी स्पोरोसाइट आरबीसी के अंदर अगेन क्या करे बेटा? खुद का मल्टीप्लिकेशन वापिस से कर रहे बेटा. वो अगेन वो खुद का मल्टीप्लिकेशन कर रहे. पहली चीज तो अगेन वो खुद का नंबर बढ़ा रहे हैं. बात क्लियर बेटा. दूसरी चीज वो आरबीसी के अंदर
गैमेट फॉर्मेशन करे बेटा, बात क्लियर बेटा। स्पोरोजाइट गैमेट फॉर्मेशन करे यानी कि गैमेट सेल्स फॉर्मेशन करे, बट बात क्लियर बेटा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की जाती है, बात क्लियर बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन, बट जाइगोट फॉर्मेशन के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए ना बेटा, तो प्रिपरेशन यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, वो गैमेट फॉर्मेशन इधर हो रहा है, बात क्लियर बेटा। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों इधर फॉर्म हो रहे हैं। दूसरी चीज, आरबीसी के अंदर स्पोरोजोइट, जो भी ह्यूमन आरबीसी है उनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ना बेटा। स्पोरोजाइट उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके हीमोजोइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हीमोजोइन ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक है। तो क्या करे बेटा, स्पोरोजाइट हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके हीमोजोइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीमोजोइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हीमोजोइन टॉक्सिक है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर कोई पदार्थ ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक होता है तो वो पदार्थ ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई सिम्टम देगा ना बेटा, कोई ना कोई डिसीज कॉज करेगा ना बेटा। तो वो सिम्टम इधर आता है बेटा, हीमोजोइन फॉर्मेशन के बाद रिकरेंट फीवर। कौन सा आता है बेटा, रिकरेंट फीवर, रिकरेंट फीवर, बात क्लियर बेटा। बेटा रिकरेंट फीवर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेटा मलेरिया का, बात क्लियर बेटा। रिकरेंट यानी कि फीवर आना फिर से जाना, फीवर आना फिर से जाना। जब जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है, जब जब हीमोग्लोबिन ब्रेक हो रहा है बेटा, तब तब फीवर आ रहा है। जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम होगा फीवर कम होगा, यानी कि फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसलिए इसको अपन रिकरेंट फीवर बोलते हैं। बाद में लास्ट को अगेन स्पोरोजोइट आरबीसी को ब्रेक करेंगे, ब्रेक दी आरबीसी यानी कि बोस्ट आरबीसी, बात क्लियर बेटा। आरबीसी को पोस्ट करके वापस से वो ब्लड में आएंगे यानी कि प्लाज्मा में आएंगे, बात क्लियर बेटा। अभी स्पोरोजोइट जो आरबीसी के यहां से प्लाज्मा में आ गए, ब्लड में आ गए, इनके अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी होंगे ना बेटा। तो वो ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर एक तो स्पोरोजोइट प्रेजेंट है और दूसरे फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है बेटा, और मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, बात क्लियर बेटा। अभी ह्यूमन बीइंग को अगेन एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया। बाइट करने के बाद वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग के ब्लड को सक करेगा यानी कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड को खुद के अंदर लेगा। अगर ह्यूमन बीइंग के ब्लड को वो खुद के अंदर ले रहा है यानी कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर वाले जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उनको भी वो खुद के अंदर लेगा ना बेटा। तो वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अभी किधर जा रहे हैं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। ये हो गया बेटा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट, बात क्लियर बेटा। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट साथ में है तो उनका क्या होना वाला है बेटा, अभी फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या बनने वाला है, जाइगोट बनने वाला है, बात क्लियर बेटा। तो स्टमक के अंदर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होगा और एक जाइगोट बनेगा, बात क्लियर बेटा। ये बन रहा है बेटा जाइगोट, जाइगोट बेटा। अब उस जाइगोट का मोटाइल फॉर्म बनेगा यानी कि ऊकाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, उस जाइगोट का मोटाइल फॉर्म यानी कि ऊकाइनाइट, ऊकाइनाइट जो जाइगोट का ही मोटाइल फॉर्म बेटा, बात क्लियर है बेटा, ऊकाइनाइट। ऊकाइनाइट और उस ऊकाइनाइट से बेटा ऊसिस्ट बन गया, बात क्लियर बेटा, ऊसिस्ट बन गया, ऊसिस्ट बन गया। ये क्या बन रहा है बेटा, ऊसिस्ट, स्टमक के अंदर ही हो रहा है बेटा। अब उस ऊसिस्ट के अंदर बेटा स्पोरोजोइड बन रहे हैं, बात क्लियर बेटा। ऊसिस्ट के अंदर क्या बन रहे हैं बेटा, स्पोरोजोइड बन रहे हैं। ऊसिस्ट के अंदर अब एक्चुअली स्पोरोजोइड बन गए, स्पोरोजोइड। अब वो स्पोरोजोइड जो ऊसिस्ट के अंदर बन चुका है बेटा, वो स्पोरोजोइड ट्रांसफर होगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर और उधर जाके वो स्टोर होगा, बात क्लियर बेटा। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वो ट्रांसफर होगा, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वो स्टोर होगा। अब वापस से जब एनाफिलस मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तब यही स्पोरोजोइड सलाइवरी ग्लैंड से निकलेंगे और ह्यूमन बीइंग के ब्लड में जाएंगे। ह्यूमन बीइंग के ब्लड में आने के बाद अगेन वो क्या करेंगे बेटा,
लिवर सेल्स को डैमेज करेंगे, लिवर सेल्स को डैमेज करने के बाद वापस वो आरबीसी में आएंगे, गैमेट फॉर्मेशन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, या असेक्सुअली सॉरी रिप्रोडक्शन है बट असेक्सुअल प्रोसेस करेंगे। देन उसके बाद वो गैमेट फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का अंदर जाने के बाद जाइगोट बनेगा, फिर से स्पोरोजाइट बनेगा। बात क्लियर बेटा? यहाँ पे दो होस्ट आ गए ना बेटा, ये होस्ट हो गया कंप्लीट ह्यूमन बीइंग वाला होस्ट। कौन सा होस्ट बेटा? कंप्लीट ह्यूमन बीइंग वाला। और ये हो गया बेटा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। बात क्लियर बेटा? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। दो होस्ट हो गए, एक कंप्लीट असेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है और एक कंप्लीट लाइफ साइकिल यानी कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर हो रही है। बात क्लियर है बेटा? बेटा यही डायग्राम को मैं एक बुक के डायग्राम से बताता हूँ। बात क्लियर बेटा? ये बुक के डायग्राम है, ठीक है। बुक के अंदर भी यही बोला है उन्होंने, एक ह्यूमन बीइंग का हैंड बताया, हैंड पे बाइट किया है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने, वो स्पोरोजाइट ह्यूमन बीइंग के अंदर डाला है, वो स्पोरोजाइट लिवर सेल में जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा और लास्ट में लिवर सेल को बर्स्ट करेगा, वापस से वो लिवर सेल से आरबीसी के अंदर आएगा, आरबीसी में वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वो आरबीसी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन करेगा, रिकरेंट और हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके हीमोजॉइन बनाएगा। बात क्लियर बेटा? अभी वो हीमोजॉइन को हीमोजॉइन की वजह से रिकरेंट फीवर ह्यूमन बीइंग के अंदर आएगा। अभी वापिस से आरबीसी को बस्ट करके वो स्पोरोजाइट और मेल गैमेट फीमेल गैमेट ब्लड के अंदर आ गए। अभी वापिस से ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा। कौन बाइट कर रहा है बेटा? यहाँ एनोफिलस मॉस्किटो बाइट कर रहा है। एनोफिलस मॉस्किटो बाइट कर रहा है यानी कि वो वापिस से वो गैमेट को अपने अंदर लेगा, गैमेट से जाइगोट बन गया, जाइगोट से ऊकाइनेट बन गया बेटा, ऊकाइनेट से oocyst बन गया, oocyst से बेटा स्पोरोजाइट बन गए और वो स्पोरोजाइट सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड है ना बेटा? यस और नो? यही डायग्राम है बुक के अंदर। बात क्लियर है बेटा? यही मैंने उस डायग्राम को ही इधर समझाया है। बात क्लियर बेटा? तो याद रखना बेटा, इस टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ी है हमने। इस टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है वो अपन कंक्लूजन के अंदर देखेंगे। बात क्लियर बेटा? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर अपन ने इस टॉपिक के अंदर हमें पहली चीज तो वो प्लाज्मोडियम की वैरायटीज देखे जो मलेरिया कॉज कर रहे हैं। तो वैरायटीज ऑफ प्लाज्मोडियम क्या देखे बेटा अपन? वैरायटीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? मलेरिया कॉज कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। बात क्लियर बेटा? कॉजिंग मलेरिया। मलेरिया। दूसरी चीज बेटा अपन ने उस होस्ट को यहाँ पढ़ा है बेटा जो होस्ट में प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ बिताता है। बात क्लियर बेटा? तो उस होस्ट को हमने पढ़ा है। तो होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम हमने पढ़ी है बेटा, होस्ट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और लास्ट में अपन ने पढ़ा है बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बात क्लियर है बेटा? यहाँ पे अपन ने एक ट्रिक भी पढ़ी बेटा, विवेक ने फैमिली के लिए ओवर टाइम जॉब किया। ठीक है, विवेक का मतलब होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैमिली यानी कि फल्सिफॉर्म और प्लाज्मोडियम मलेरिया, और ओवर टाइम यानी कि प्लाज्मोडियम। बात क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।